और विधिक सेवा के जो हमारे अधिवक्ता हैं सबका और हमारे सुपरवाइजर और बीएलओ का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है, बहुत चीज़ें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और वाकई में मैं प्रगति भी देख रहा था। पट्टी तहसील ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हमें आपसे यही उम्मीद है कि जो भी घर घर सत्यापन का काम होना है उसमें उसको आप खूबी और ईमानदारी से उसको निभाएंगे और करेंगे। जैसा कि अखिलेश व्यासी ने भी बताया कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, हर साल होती है, इसी साल हर साल होता है, वोटर का सत्यापन हर साल होता है। और मुझे उम्मीद है यहाँ पे कई बीएलओ हमारे ऐसे भी होंगे जो कई सालों से बीएलओ का काम कर रहे हैं। यही काम हो सकता है कर करके आपको थोड़ा अंदर से फील में आता हो, मतलब एक बोझ टाइप का लग रहा हो। और हमें भी पता है और सबको पता है कि सुपरवाइजर को 1000 रुपया, बीएलओ को 500 रुपया। हो सकता है आपको यहाँ पे आने की 100 रुपया करना पड़ा हो, कम से कम तेल का या उसका। ये सब चीजें हम लोग भी इंसान होते हैं और ये सब चीजें हम लोग समझते भी हैं कि हमारे जो बीएलओ हैं या सुपरवाइजर हैं या बाकी जो भी चेन में लगे हुए हैं उनको किन समस्याओं से किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। आप हमारे अंग हैं, निर्वाचन हमेशा प्राथमिकता का काम रहता है शासन का, क्योंकि ये लोकतंत्र को मजबूत करने का काम है। अगर आप बीएलओ होके या सुपरवाइजर होके या इस कड़ी में जो लोग जुड़े हुए हैं, ईआरओ हैं या बाकी जो भी लोग हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से ना करें तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है और किसी का हक मारा जाता है। लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है, लोकतंत्र लोगों का समूह है। जब लोग अपने अधिकारों का, वोट देना भी एक अधिकार है, सही से निर्वहन कर लेते हैं तो उससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। और आपको को एक दायित्व मिला है बीएलओ का, वाकई में आप खुशनसीब हैं कि देश को मजबूत करने में और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में आपकी कितनी अहम भूमिका है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे, जो जमीनी लेवल पे काम होता है वो बीएलओ के माध्यम से भी होता है। एज ए ईआरओ हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर घर जाके लोगों को जोड़ नहीं सकते। आप हमारी कड़ियां हमारा अंग है। आप जितने मजबूत रहेंगे, जितनी ईमानदारी से आप अपना काम करेंगे, हमारा लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। बहुत चीजें यहाँ पे बताई गई होंगी। लोकसभा का इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। बहुत सी चीज आपने देखा भी होगा जो इसी साल 2023 शुरू हुआ था, अक्टूबर से 27 अक्टूबर से जो 23 जनवरी तक चला था। आपने काम किया था, काम वही है, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा बदला है। इससे पहले शायद घर सत्यापन के लिए आपको एक रजिस्टर मिल जाता रहा होगा, आप घर घर जाके फोटो का सत्यापन करते होंगे, कौन से मृतक हो चुके हैं, कौन से लोग शिफ्ट हो चुके हैं, शिफ्ट करने का मतलब ये कि किसी की शादी हो गई या गांव से कहीं किसी दूसरे गांव में चले गए, और कौन नए वोटर जो जुड़ने वाले हैं। 3 मेजर चीजों पे काम होता रहा है और आगे भी होगा। 5, 6, 7, 8 की बात हो रही है तो सबको पता है। ये सब शायद यहाँ पे बताना भी नहीं सही है, बेवजह अब जाया होगा। सभी किसी को कोई बीएलओ ऐसा है जिनको 5, 6, 7, 8 के बारे में नहीं पता है? कोई हमारे ऐसे बीएलओ या सुपरवाइजर हैं जिनको 5, 6, 7, 8 के बारे में नहीं पता है? और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि सबको पता हो, क्योंकि अभी 1.5-2 महीना पहले ही हमारा इलेक्शन खत्म हुआ है तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो जो एसएसआर का काम होता है 2 स्टेज में होता है। एक होता है प्री एसएसआर, मतलब एसएसआर से पहले, और एक होता है एसएसआर जब एसएसआर एक्चुअल में शुरू होगा। अभी हम प्री एसएसआर की बात कर रहे हैं, पुनर्निरीक्षण से पहले का काम। तो ये आज से ही 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें जो बीएलओ एक्ट, जैसा भी व्यासी ने भी बताया होगा, बीएलओ एक्ट हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है। इसी तरह हम बीएलओ या जो भी इंसान जो काम करता है अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी या जो भी चीजें हम लोग को बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर एक इंसान पुराने करने पे चला आ रहा है, वक्त के साथ अपने आप को बदले या परिवर्तन ना करे तो वो बहुत ज्यादा सीख नहीं सकता और लोगों की मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त
के साथ चीजें बदलती हैं और अक्लमंद इंसान वही है जो वक्त के साथ अपने आप को ढाल ले। तो BLO ऐप में भी यही चीजें आई हैं। ये बात घर घर सत्यापन BLO ऐप के माध्यम से होगा। इसमें आपको दिखेगा भी यस टू यस लिखा होगा, हाउस टू हाउस सर्वे आपको ऐप में दिखेगा। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड। तो आपको इसमें 6 स्टेटमेंट बताए गए होंगे, उसमें आपको बहुत आसान है। हो सकता है आपको बताने में यहाँ से बोलने में आपको मुश्किल लगे, जब आप काम करेंगे आप वाकई में आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। आपको हमेशा, मैं आगे के लिए भी कह सकता हूँ, अधिकारी हम लोग आते जाते रहते हैं, BLO उसी गांव में ज्यादातर बना रहता है। एक बार आपने घर घर सत्यापन सही से कर लिया, कोई भी इलेक्शन है वही रजिस्टर को आप मास्टर रजिस्टर बना लीजिए। हर एक इलेक्शन में सबको पता है SSR हर साल होता है, उसी के आधार पे आप वोट फिर से सत्यापन करिए, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। हम लोग को बार बार यहाँ पे समीक्षा के लिए आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें भी पता है एक BLO को आने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका काम सही है तो हमारी समीक्षा या हमारे ऊपर वाले हमारी समीक्षा नहीं करेंगे। जब हमारे ऊपर वाले हमारी समीक्षा करते हैं तो हम आपको याद करते हैं, क्योंकि कड़ी आप ही हैं, शुरुआत आपसे ही होना है। क्योंकि आप BLO ही हमारे ऐसे जो वोटर से डायरेक्ट लिंक होते हैं, जिनकी पहुंच वोटर तक डायरेक्ट होती है। तो आप 20 अगस्त है, अगले 1 महीने में आपको घर घर सत्यापन का काम पूरा करना है। इसको आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करिएगा। हो सकता है पहली बार ऑनलाइन होना है, कई लोग को इससे समस्याएं आएंगी, लेकिन जब आप ऑफलाइन रिकॉर्ड आपका जो रजिस्टर मिलेगा वो आप मेंटेन किए रहोगे, वो सही से किए रहेंगे, तो आपको ऑनलाइन काम करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि समीक्षा ऑनलाइन की ज्यादा होगी, ऑफलाइन की शायद उतनी ज्यादा ना हो पाए। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप एक बूथ पे माना जाता है कि 1000 एवरेज वोटर होते हैं। किसी में हो सकता है 1300 भी हो, किसी में 600 भी हो, लेकिन जो एवरेज निकल के आता है वो 1000 वोटरों का आता है। आपको इस बार रजिस्टर इस तरह से दिलवाया जाएगा आपके सुपरवाइजर के माध्यम से कि आप हर एक वोटरों का नाम उसमें लिख लेंगे, आप हर एक वोटरों की पहचान करेंगे, आप एक बार एक काम कर लेंगे, उसको मास्टर रजिस्टर बना दीजिएगा। कभी भी आपका इलेक्शन का काम होगा वही रजिस्टर देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कौन से लोग मृतक हुए, कौन से लोग शिफ्ट हुए हैं। तो अगला 1 महीना ऑनलाइन माध्यम से आपको हाउस टू हाउस सर्वे करना है, घर घर जाके वोटरों का सत्यापन करना है। एक परिवार में कितने वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष हैं, कितने 18 साल से ऊपर जो नए वोटर बढ़ने वाले हैं उनको आपको ऐड करना है और उसका सत्यापन करना है। और एक प्रक्रिया प्री SSR है, मतलब SSR से पहले का काम। आपको SSR में जब आपका शुरू होगा, एक नई डेट आपको पता चलेगी, शायद 20 अक्टूबर से हो, तो उसमें आपको मेनली जो आपने रजिस्टर बनाया होगा उसके क्रम में आपको नए वोटरों को बढ़ाना घटाना और बाकी चीजें करना है। प्री SSR में भी हो सकता है आपको इलेक्शन के टाइम में जिन दिन वोट पड़ रहा हो, कई लोगों को ये पता चला हो कि कई लोगों का नाम बेवजह कट गया हो। ये सच्चाई होती है, जाने अनजाने में नाम कट जाते हैं, सबको पता है। हो सकता है आपने जानबूझ के भी ना किया हो या किसी ने आपको गलत सूचना दे दी हो। तो जिनका जो शिकायतें इससे पहले इलेक्शन के टाइम में आपके पास आई होगी, इलेक्शन के दौरान, उसको आप समाहित कर लें। उसको अगर न वोटर का नाम कट गया है तो फॉर्म 6 डाल लें, अगर कहीं मृतक हो चुके हैं फॉर्म 7 डालें। और जैसा कि यहाँ पे आपको जो समीक्षा होती है, जो हम लोग ERO नेट से जो फाइल निकालते हैं, उसमें 3 बिंदु पे हम लोग समीक्षा करते हैं, जो ऊपर से भी समीक्षा होती है। सबको पता होगा EP रेशियो, जिसका EP रेशियो हमारे यहाँ से ज्यादा हो, जो विधानसभा का एवरेज उससे ज्यादा हो, उनको इसका मतलब नाम काटने की जरूरत है। फॉर्म 7 ज्यादा से ज्यादा भरना है। दूसरा होता है यंग वोटर, जो 18 साल जस्ट ऊपर 1-2 साल के अंदर हुए हैं, उनका नाम डालना। ये जो एवरेज हमारा है 1.8% है। इसका मतलब 100 वोटर में करीब 1.5 से 2 वोटर हमारे ऐसे हैं जो 18 साल से 1-2 साल के अंदर 18 साल के हुए हैं।
तो अगर आपका एवरेज आपको हो सकता है कि 100 वोटर में आपको एवरेज आधा का आ रहा है, इसका मतलब आपको नए वोटरों को जोड़ने की जरूरत है। और फॉर्म किसी का मान लो नाम फोटो गलत आ गया, नाम में कुछ गलत आ गया है, कोई और सूचना गलत भरी गई है, कोई महिला हमारी है, हो सकता है किसी की शादी हो गई, अपनी ससुराल में चली गई है, उनका नाम शिफ्ट कीजिए, वहां पे उनका वोटर जाए। तो ये सब चीजें आपको अपने लेवल पे करवाना है। तो इन सब चीजों पे आपने काम अच्छा किया है, आगे भी आपसे ये उम्मीद है कि आगे भी आप लोग काम अच्छा करेंगे। जैसा भी कई शिकायतें हमारी बेलों की होती है, हम भी आपकी तरह होते हैं, हमारा भी परिवार होता है, फैमिली होती है, हर चीज हम समझते हैं। चाहे बीएसए के माध्यम से ईमानदारी अपने काम में बढ़िए, ऐसा ना हो कि आप प्रिंसिपल को या किसी को आप बता के गए बेलों का काम करने जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आज अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं अगर आप टीचर हैं वो असर बच्चों पे आएगा, जिनको आप एजुकेशन आप शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि हमारी ज्यादा उम्मीदें जो टीचिंग लाइन उनसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार आपसे आएंगे। जो हमारे यूथ आपके ही, हम भी प्राइमरी विद्यालय ही के पढ़े हैं, कहीं और नहीं, प्राइवेट नहीं सबके, तो आपके ही माध्यम से जो नई जनरेशन क्या संस्कार सीखेगी, आपके ही माध्यम से अगली पीढ़ी में जाएगी। अगर हम खुद अपने काम के प्रति वफादार और ईमानदार नहीं है, तो इसका असर कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशनों पे पड़ेगा, जो हम देख भी रहे हैं। जैसे अभी लीगल की बात हुई, पियासी ने कहा तलाक नहीं होते, लोग 35-40 साल में शादी कर रहे हैं, लोग अपने घर में नहीं होते, ऐसी सच्चाई नहीं है। माहौल बदल रहे हैं, परिवार विकल हो रहा है, पहले सब लोग मिलजुल के रहते थे, सब लोग जल्दी जल्दी अकेले में रहने लगे हैं, तो अब विवाद भी बहुत होने लगे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लीगल विधिक महत्व की बात की गई है, मुसीबत कब किसके पास आ जाए कोई नहीं जानता। और तहसील और जो भी विधिक सेवा में यहाँ पे बात की गई है वो आपके भले के लिए है। हो सकता है आप नहीं, आपके परिवार में ऐसी कोई समस्या ना हो, लेकिन आपके आसपास आप बेलों का काम करते हैं, आप पूरे गांव को जानते होंगे, कम से कम जितने वोटर हैं आप सभी घरों को जानते हो, पहचानते होंगे। अगर किसी घरों में ऐसी समस्या है, आप लीगल एड क्लिनिक जो बनी है इस पीढ़ी में काम करेगी। तहसीलों में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको वाकई में कुछ पता नहीं होता है, आम आदमी होते हैं, लोग उनको सही राय नहीं दे पाते। तो आप यहाँ पे आए और अपने क्षेत्र में घूमिए, घर का सत्यापन कीजिए, अगले 1 महीने में कोशिश कीजिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से घर का सत्यापन कर लें। और इसके अलावा किसी को कोई समस्या हो, हम लोग आपके लिए, हो सकता है कि कोई भी लोग हमारे पास अपनी समस्या लेके आता है, हम उसको प्राथमिकता भी देते हैं कि ये हमारे लिए निर्वाचन जैसे इतने महत्वपूर्ण काम को अंजाम दे रहा है, तो हमारा भी दायित्व है इनकी आवाज को पहले सुनी जाए। अगर इनको कोई समस्या आ रही है उसका सरकार में आग्रह किया जाए, ताकि लोकतंत्र मजबूत है। कोशिश करो आप बीएलओ जितने भी हैं, आप अपने गांव में आप जिस भी बूथ को देख रहे हैं वहां पे बूथ लेवल जो एजेंट है उनको भी मजबूत बनाने की कोशिश करें, और सभी पार्टियों के एजेंट की, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि बहुत ज्यादा मीटिंग ना बुलाई जाए। अगर आपका काम अच्छा रहेगा, हम 1-to-1 समीक्षा करेंगे बीएलओ की सुपरवाइजरों के माध्यम से, और जो भी सुपरवाइजर यहाँ पे मौजूद हैं उनको ये निर्देशित किया जाता है कि जो नया हो सकता है, हमारी कई लोग ऐसे होंगे तो जो चीजें ना समझ पाए, जिनको उम्र ज्यादा है, 50 साल से ज्यादा मोबाइल चलाने में समस्या है, उनकी मदद करें। और सबसे अच्छी मदद एक दूसरे की मदद होती है। एक बेलो जो कई बेलो वाकई में, मैंने जो स्नान जल का इलेक्शन करवाया है प्रतापगढ़ी में, कई बेलो वाकई में बहुत काबिल तारीफ होते हैं, बहुत अच्छे जानकार होते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जो आप में बेहतर हो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, जिनको नहीं आता या समझ नहीं पाते उनकी मदद करें और की जाए। तो फिर लास्ट में मैं यही कह के अपनी बात खत्म करूंगा
कि बीएलओ का काम आप जमीन लेवल पे जुड़े हैं, जो डायरेक्ट लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप अपने काम की अहमियत को समझें, जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाएं। अगर आपको कोई समस्या आपकी बीआरसी के माध्यम से या डायरेक्ट खुद आप हमारे पास आए, और सुपरवाइजर जितने भी हैं, एक सुपरवाइजर पे ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 बीएलओ होंगे। आप अपने जो भी बीएलओ हैं ये सुनिश्चित कर लें कि सभी हमारे बीएलओ ने ऐप डाउनलोड कर लिया कि नहीं, लेटेस्ट वर्जन, जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर लें। और 5-7 की जो बात होती है उसमें थोड़ा बारीकी को समझें। 5-7 में 1 हफ्ते का मौका होता है, एक बार जरूर अपने लेवल पे सत्यापन कर ले वाकई में कोई किसी ने गलत सोचा तो नहीं दे दिए, तो उस हिसाब से काम करें। और ईपी रेशियो, जेंडर रेशियो और एंड पॉपुलेशन, जेंडर रेशियो जहाँ पे कम है, शायद पट्टी का 900 है, 898 है, अगर किसी का 900 से कम है उसको महिलाओं और औरतों को जोड़ने पे ध्यान दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूं। जय हिंद, जय भारत।